सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी जो क्लास 6 है हिस्ट्री की, उसके 6 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। किंगडम, किंग एंड एन अर्ली रिपब्लिक। समझ पा रहे हो दोस्तों? इससे जो लास्ट वाली वीडियो थी, हमने उसको वैदिक पीरियड के बारे में देखा था। वैदिक पीरियड के जो अर्ली वैदिक पीरियड था और लेटर वैदिक पीरियड था, उसमें किस तरह का जो इन्वायरमेंट था, पॉलिटिकल लोग क्या करते थे, वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था और वो लोग किस तरह से राजा बनते थे, इस प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। एक बार फिर इस टेबल पर नजर लगाते हैं डियर, देखते हैं, एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा। इसकी आज जो क्लास होगी हम उसको जान पाएंगे, उसके पॉइंटों को आज की क्लास को जान पाएंगे। हमने देखा था जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड को हमने डिनोट किया था 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ठीक है, इसके बीच में हम इसको वैदिक पीरियड बोलते हैं। और इस वैदिक पीरियड को दो भागों में डिवाइड किया, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। समझ पा रहे हो? इस अर्ली वैदिक पीरियड को हमने वैदिक पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें इसको वैदिक नहीं, ऋग्वैदिक पीरियड भी बोला जाता है। ऋग्वैदिक पीरियड क्योंकि इसमें ऋग्वेद लिखा गया था। समझ पा रहे हो? हमने इसमें देखा था जो लेटर वैदिक पीरियड था, इसमें 3 और वेद की रचना हुई थी। वो सामवेद थे, यजुर्वेद थे और अथर्ववेद थे। समझ पा रहे हो? इसमें अच्छा, हमने क्या देखा था, जो इसका अर्ली वैदिक पीरियड था, इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हमने उस पीरियड को, उस फेज को पढ़ना, तो उसमें हमारे को अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं। समझ पा रहे हो? इसी अर्ली वैदिक पीरियड में जो हमारे आर्यंस थे, समझ पा रहे हो, जिनकी वजह से हमारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ा था, वो व्यक्ति यहाँ पे कहाँ पे आते हैं? सेंट्रल एशिया से और यूरोप साइड से। वो जो एक ग्रुप रहता था सेंट्रल एशिया के ऊपर, जो रसिया के आसपास में जो इलाका है, समझ पा रहे हो, उन्हीं का एक ग्रुप यहाँ पे नोमैड के रूप में यहाँ पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इस इलाके में जो गंगेटिक एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में जो हमारी सिंधु नदी है, या फिर ये गंगा है और ब्रह्मपुत्र एरिया है, यहाँ पे क्या बनाते हैं? फर्टाइल लैंड बनाते हैं। समझ पा रहे हो? यहाँ पे उस समय बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी होते थे। समझ पा रहे हो? वो यहाँ से अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप में, तो ऊपर रसिया के नीचे जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, हम बात करते हैं कजाकिस्तान वगैरह, इस तरफ के एरिया में, समझ पा रहे हो, इस एरिया के जितने भी वो लोग रहते थे, वो यहाँ पे दो दो रास्तों के तहत आते हैं। देखो, इधर साइड को अफगानिस्तान के साथ इंदुकुश माउंटेन है, तो उस एरिया में एक तो एंट्री यहाँ से होती है, और फिर बाद में जो यहाँ पे जो सिंध प्रांत है, जो अभी पाकिस्तान में है, इस रास्ते यहाँ पे आते हैं। हमने ये भी बताया था जो लोग यहाँ पे वेस्टर्न भाग में रह गए उनको क्या बोला गया था, और जो ईस्टर्न भाग में रहते थे उनको क्या बोला गया। समझ पा रहे हो दोस्तों? जो आर्यन थे, पहले तो यहाँ पे पंजाब के इलाके में रहे, यहाँ पे पंजाब है तो इस इलाके में रहे। समझ पा रहे हो? फिर धीरे धीरे इस फेज को, जब ये 1000 बीसी का टाइम आया, तो हमने देखा था जो आयरन डिस्कवर्ड हुआ था। समझ पा रहे हो? आयरन डिस्कवर्ड हो जाने के बाद में क्या हुआ, देखो, इससे पहले क्या हुआ, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ये डिपेंड होते थे जो जो अर्ली हम आर्यन बोल सकते हैं उनको, वो डिपेंड किस पे थे? कैटल पे थे। समझ पा रहे? पाश्चर के रूप में एक दूसरे स्थान से नोमैड के थ्रू घूमते थे, वो काउ पे डिपेंड थे, हॉर्स पे थे। समझ पा रहे हो? वो हॉर्स को एज ए वार के रूप में उसको यूज करते थे। समझ पा रहे? जितने कैटल या काउ और जिनके पास में होते थे, वही अमीर आदमी हो जाता था, या अमीर जो उसमें से जो जन होता था, वो जन में रहते थे, यानी सिंगल यूनिट में रहते थे। जिन लोगों के पास में जितना कैटल काउ हॉर्स होता था, वो उतना ही ज्यादा अमीर बोला जाता था। उसी जन में से वो जो सिंगल यूनिट में रहते थे, उन लोगों के द्वारा उन्हीं में से एक
को राजा बना दिया जाता था, समझ पा रहे हैं। उस समय इतना वो सैक्रिफाइसेस नहीं होता था, लेकिन ये बाद में सैक्रिफाइसेस करने लगे, समझ पा रहे हो। ये हम इस फेज में बताएंगे वो सैक्रिफाइस क्या क्या होते थे दोस्तों। फिर वो क्या हुआ, ये जो अर्ली आर्यन थे ये क्या करते थे, एक सिंगल यूनिट में रहते थे, समझ पा रहे हैं। और वो किस पे डिपेंड थे, मतलब कैटल पे छोटे ही ग्रुप में रहते थे। उन्हीं में से जो ताकतवर होता था या बुद्धिमान होता था, उसी में से, उस यूनिट में से वो पीपल अपने आप को राजा चुन लेते थे। उस क्लेन बोलते थे, जो जो जना था उसको, यानी हम एक जनजाति है जो जंगलों में रह रही है, उसी का क्लेन, उसको क्लेन बोलते हैं डियर। उस क्लेन में से उसी को राजा चुन लिया जाता है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो इस पे डिपेंड रहते थे, जैसे ही आयरन की खोज हुई, आयरन की खोज होने के बाद में लोहे के औजार बनने लगे, समझ पा रहे हैं। इससे पहले वो किस चीज का, वुड्स पिलो का यूज कर रहे थे, यानी जो वुड से कोई भी औजार बनता उससे वो यूज कर रहे थे। उससे मतलब आयरन के आ जाने से क्या हुआ, सोसाइटी में बदलाव हुआ, समझ पा रहे हो। एग्रीकल्चर तेज हुआ होगा, इकोनॉमिक बड़ी होगी, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और इसके आ जाने से जैसे ही प्रोडक्शन ज्यादा होता है, समझ पा रहे हो, पावरफुल रिसोर्सेज लोगों के पास में बहुत सारा, मतलब ऐसे वेल्थ बढ़ने लगा। वेल्थ बढ़ने के बाद में क्या हुआ, तो वो व्यक्ति अब जन से कई जन मिलके वो जनपद में रहने लगा। जनपद का मतलब है वो ग्रुप ऑफ पीपल में रहने लगा, समझ पा रहे हो। ग्रुप पीपल ऑफ रहने के बाद में क्या हुआ, वो व्यक्ति जैसे वो आपस में लड़ते थे, वो जैसे जन थे, जनपद में बहुत सारे ऐसे जन हैं, वो आपस में लड़ते थे सुपरमेसी के लिए। पहले तो यहाँ पे वो डिपेंड किस पे रहते थे, कैटल और काउ हॉर्स पे। अब वो उन्हीं क्लैन को हराने के बाद में या जनपदों को हराने के बाद में जो मजबूत है सुपरमेसी है, वो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर और रिसोर्सेज पे डिपेंड होने लगे। जहाँ पे भी जाते किसी भी लैंड को जीत लिया, समझ पा रहे, पानी को जीत लिया, फर्टाइल लैंड होते थे, हमने देखा था, उस लैंड को जीतते थे जहाँ पे पास्चर हो, ताकि वो जो इन कैटल हो वहां पे ले जाया जा सके, समझ पा रहे हो। इसी तरह से वो सैक्रिफाइसेस करने लगे, जो राजा सैक्रिफाइसेस करेगा उसको राजा बोला गया, समझ पा रहे हो। पहले क्या होता था, इतना सैक्रिफाइसेस नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे करवाने लगे, समझ पा रहे हो। जो राजा आज इस फेज में जो सैक्रिफाइसेस करवाएगा उसको राजा बना दिया जाएगा। ये सैक्रिफाइसेस क्या होते थे, जैसे हवन करवाना या फिर अश्वमेध यज्ञ करवाना, समझ पा रहे हो, इस फेज में होगा। और वो यज्ञ क्या होगा, जैसे जैसे वो एक घोड़े के रूप में ऐसे छोड़ दिया जाता था एक क्षेत्र रीजन में। अगर उस घोड़े को किसी भी उस क्लैन के राजा ने पकड़ लिया तो उसको युद्ध करना पड़ता था। अगर वो उसको नहीं पकड़ता तो वो समझ जाते थे कि ये राजा पावरफुल है, हम इससे युद्ध नहीं करना चाहते, यानी उसकी उस वो मतलब उसके अंडर में काम करेंगे, समझ पा रहे हो, वो छोटे राजा हो जाएंगे। इससे उसकी सुपरमेसी का पता चलता था, समझ पा रहे हो। और ये भी हमने देखा। आज दोस्तों हमने इस वीडियो में करने से पहले देखो, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये धीरे 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 ये जो जनपद थे फिर महाजनपदों में बढ़ने लगे, ठीक है। ये आपस में सुपरमेसी के लड़ने के बाद में यही जो अर्ली आर्यन थे, वो आर्यन यहां से लेके अब इस क्षेत्र में जब आयरन की खोज हुई तो उस क्षेत्र को उन्होंने, वेस्टर्न यूपी है, ईस्टर्न यूपी, बिहार का, झारखंड, ये एरिया को इसने इन जंगलों को काटना स्टार्ट कर दिया। यहाँ क्या हुआ, फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गया। फिर उनके पास में वेल्थ, जो हमारे को गेंगेटिक प्लेन था, समझ पा रहे हो, यहाँ पे प्लेन था, और जो वो नदियों के पानी रिसोर्स मिला, पानी से क्या हुआ, उन्होंने रिसोर्स मिले होंगे, समझ पा रहे हो, पानी का भी रिसोर्स मिल गया, लैंड फर्टाइल होगी, वो एग्रीकल्चर करने लगे और भी ज्यादा, और उनकी वेल्थ और इकोनॉमिक दोनों बढ़ी। और साथ साथ ही पॉलिटिकल भी बढ़ी, जैसे वो आर्मी रखने लगे। इस फेज में वो आर्मी नहीं रखते थे, लगभग इस फेज में भी नहीं रखते, लेकिन बाद में जैसे ही वो अपने बड़े स्तर पे महाजनपद कहलाने लगे, उनके पास में एक आर्मी भी होने लगी, और उन आर्मियों को आदेश दिया जाता था, और वो राजा स्वयं उस
सभा समिति में बैठ के जो निर्णय लेते थे उनके द्वारा वहां पे उसके द्वारा किया जाता था। समझ पा रहे हो? इस जो पीपल थे हमने बताया था पहले पुरोहित होते थे, फिर राजा होते थे। पुरोहित क्या काम करते थे? यज्ञ करवाते थे। और राजा क्या काम करते थे? राजा जो जिस लैंड को उन्होंने जीतना है या फाइट करने का काम होता था वो, और अदर पीपल थे जो अदर छोटे राजा था उनकी सुपरमेसी को स्वीकार कर रहे थे, वो उनका गुणगान कर रहे थे। समझ पा रहे हो? वो एज ए स्पेक्टेटर के रूप में काम करते थे, मतलब उसका वर्णन करना, भाई ये राजा बहुत ताकतवर है यहाँ का। समझ पा रहे हो? ये हुआ इस फेज में। अब क्या हुआ, जब ये जो फेज था यहां तक हमने पढ़ा, अब 600 इसके बीच में हम इस टाइम पीरियड को बीच में यानी इस फेज को हम पढ़ेंगे। 600 बीसी के बाद में जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा। इस पीरियड में हमने देखा था डियर, जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें ऋग्वैदिक लिखा गया था, और इसमें महिला द्वारा भी कई बार इसको कंपोज किया जाता था इनके श्लोकों द्वारा। समझ पा रहे हो? और इसमें इस फेज में महिलाओं की स्थिति को पूजा जाता था, महिलाओं की पूरी रिस्पेक्ट होती थी। इस फेज में जैसे ही इस फेज को लेटर वैदिक पीरियड में है तो महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत सारा बदलाव देखने को मिला। महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। ठीक है, जात पात का सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही आगे बढ़ोगे महाजनपदों में और भी ज्यादा मतलब समाज में कट्टरता आएगी, जात पात का नियम बढ़ जाएगा, जो हमारे वर्ण थे वो बढ़ जाएंगे। समझ पा रहे हो? और कहीं ना कहीं राजा से ज्यादा पुरोहित, जो पुरोहित होते यज्ञ करते थे उनकी कहीं ना कहीं ज्यादा चलती थी। समझ पा रहे हो? फिर धीरे धीरे जैसे ही ये फेज बढ़ता जाएगा तो पुरोहित और राजा में आपस में अनबन हो जाती है। अनबन हो जाने के बाद में फिर वो आपस में मतलब लड़ने लगते हैं तो फिर पुरोहित को बाहर निकाल देते हैं और फिर राजा दूसरों के अंडर में चले जाते हैं। ऐसे जात पात भेदभाव देखने को मिला। समझ पा रहे हो? समाज कई यूनिट में डिवाइड हो गया। तो आइए दोस्तों इस लेसन को पढ़ते हैं, किंगडम, किंग और अर्ली रिपब्लिक। जो महाजनपद थे हमने देखा था 16 महाजनपद थे, अब पढ़ेंगे उसके बारे में। जो 16 महाजनपद थे उनमें से जो सबसे ताकतवर बाहर निकल के हमने देखा था मगध था। समझ पा रहे हो? आज इन 16 जो महाजनपद थे उनको देखेंगे। आइए दोस्तों जो ये 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे, यहाँ पे महाजनपद लिखे हुए हैं और उनकी कैपिटल है। दोस्तों जो गंगेटिक प्लेन था जो हमारा यहाँ पे इस एरिया में ये फर्टाइल लैंड था, ये जितने भी 16 महाजनपद हैं ये कहीं ना कहीं नदी के आसपास, इस गंगेटिक प्लेन के आसपास ही बसे हुए हैं। कुछ तो मैंने डिनोट किए हुए हैं, लेकिन आपका काम है ये मैप में कहाँ पे थे ये इनकी लोकेशन समझ पा रहे हो, ये बता देते हैं। जो काशी था, पहला था महाजनपद जो काशी था, उसकी जो कैपिटल थी वाराणसी। वाराणसी से आप समझ पा रहे होंगे ये जो यूपी का स्थान था उसको बोलते हैं। कौशल से इसकी कौशल जो बिहार है, बिहार का एरिया जो नेपाल के साथ में लग रहा है, कौशल वहां पे शरावती। समझ पा रहे हैं? ये वही शरावती है जहां मोहम्मद बुद्ध ने बहुत सारे मतलब ज्ञान दिए थे, शरावती। समझ पा रहे हो? अंग देश की थी चंपा। समझ पा रहे हैं? ये भी कहीं ना कहीं बिहार क्षेत्र के साथ में। और जो मगध था, मगध सबसे बड़ा जो महाजनपद बाहर निकल गया, ये वाला महाजनपद है। समझ पा रहे हैं? इधर साइड को जो ईस्टर्न यूपी और बिहार के नीचे ये वाला ये महाजनपद ये मगध था। समझ पा रहे हो? फिर इस मगध ने इन सभी को धीरे धीरे आपस में सुपरमेसी के लिए लड़ते थे और इस महाजनपद ने फिर इन सबको धीरे धीरे अपने अंडर में मिला लिया था। समझ पा रहे हो? एक वज्जी है, वज्जी की कैपिटल है वैशाली। समझ पा रहे हो? एक है मल्ला, मल्ला की है पावा। समझ पा रहे हो? चेदी, चेदी की है सुक्तिमती। वत्स है कौशाम्बी और मत्स्य है विराट। सुरसेना है जो मथुरा है। कुरु है जो हस्तिनापुर है। जो आज हमारी जो कैपिटल है उसमें जो कुरु जो महाजनपद थे वो यहाँ पे रहते थे, हमारे दिल्ली के आसपास में, दिल्ली हरियाणा। समझ पा रहे हो? पांचाल है, अचित्रा और कपिला, कपिला। समझ पा रहे हो? इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है डियर वो अच्छे से ये स्पेलिंग राइट है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो देख लेना।
अस्मिका, यो गोवर्धना और अवंती है। अवंती की दो कैपिटल हुई हैं, एक तो नॉर्थ साइड में यानी उज्जैन, और महिष्मती जो आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, वो अवंती की जो नीचे साउथ में जो कैपिटल है महिष्मती वो है ये। और गांधारा है, जो ये गांधारा है, ये गांधार है, और ये कौशाम्बी है, ये गांधार है, ये कौशाम्बी। समझ पा रहे हो, इसकी जो गांधार है उसकी तो तक्षशिला थी और कौशाम्बी की है ये पूंछ थी। समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों आपको ये कैपिटल और इसके जो महाजन थे, महाजनपद थे, इनको आपने याद करना है। याद करने के बाद में उसकी लोकेशन को देखना है, ये कहाँ पे थे। समझ पा रहे हो। धीरे धीरे देखो, अस्मक था वो यहाँ पे था, गोदावरी के आसपास रिवर पे। हमने अवंती को यहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास में अवंती था, मत्स्य था इसके ऊपर था, और शुरू सेना था इसके साथ में लग रहा था। और जो दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न जो यूपी था वहां पे कुरु बस रहा था। समझ पा रहे हो। जो सबसे बड़ा महाजनपद था उसको मगध था, हमने यहाँ पे डिनोट किया था। बिहार, यूपी, हरियाणा और इस पास के बीच वाले एरिया में ये जो आर्यन थे यहाँ पे रहते थे। लेटर में किस पीरियड की बात कर रहे हैं हम, 600 से लेके इस एज में, जैसे बीसी के आसपास में, ये यहाँ पे इस तरह का इसके हम ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में, यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या होता था। समझ पा रहे हो। वहां के राजा क्या करते थे और किस लेवल तक वो मतलब एक दूसरे से सुपरमेसी के लिए लड़ते थे, कौन कौन से यज्ञ होते थे। समझ पा रहे हो। फर्टाइल लैंड को क्या बोला जाता है, और जो सेना होती थी कि नहीं होती थी, उसके बारे में इस चैप्टर में, इसके चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। इसका जो ब्रीफ पॉइंट था वो बाहर निकल के आया है, इस चैप्टर को आप समझ पाएंगे। आइए दोस्तों इसमें क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे आप। आइए दोस्तों, इसकी जो पहली हाईलाइट है वो हाउ सम मैन बिकेम ए रूलर, उनमें से राजा कैसे बनते थे, इसमें हम देखते हैं। जो हमने इन वैदिक पीरियड देखा था, जो सम राजा थे वो वर चोजन बाय जना, हमने ये देखा था इन अर्ली वैदिक पीरियड में, और पीपल के द्वारा उसी जने में से इस पीपल को चुना जाता था। समझ पा रहे हो। ये सिचुएशन चेंज होगी कब, जब वे ऑफ राजा हैपन अराउंड 3000 ईयर हो। समझ पा रहे हो। यानी इसके बाद में वो कहीं ना कहीं राजा को चुनने का अधिकार चेंज हो गया उन लोगों का, क्योंकि जो राजा सैक्रिफाइस करेगा वही, सम मैन मेक राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस। कहने का मतलब है जो बिग सैक्रिफाइसेस करेगा वही उसको राजा बनाया जाएगा। समझ पा रहे हो। वो सैक्रिफाइसेस हमने देखा था जो अश्वमेधा यज्ञ है या फिर हॉर्स सैक्रिफाइसेस है। अश्वमेध सैक्रिफाइसेस क्या होता है, जो हॉर्स पर सैक्रिफाइस है उसको क्या बोलते हैं। इस हॉर्स को वांडरिंग के लिए छोड़ देता था किंगडम में, और जो अदर राजा होते थे उनके पास उसके वांडरिंग के लिए फ्रीली छोड़ दिया जाता था। समझ पा रहे हो। अगर ये छोड़ दिया जाता था फ्री गार्ड में, और इसको जो गार्ड का काम करता था वो कहीं ना कहीं राजा का एक पर्सन होता था, उसके साथ में चलता था। वो देखता था कि केयर में किसी राजा ने उसको पकड़ा तो नहीं है। इसमें ये होता था कि अगर कोई राजा, इसमें दो सिचुएशन बनती थी, कोई भी राजा अगर उसको स्टॉप कर लेता है तो उसको उस राजा के साथ में, उसकी सुपरमेसी के साथ में उसको फाइट करनी पड़ेगी। अगर वो उसको फॉलो करता है और पास करता है एक्सेप्टेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस परफॉर्मेंस, वो उसकी जो वो यज्ञ कर रहा है उसकी एक्सेप्टेंस को, उसकी सुपरमेसी को अपनाएगा, और वो कहता था कि ये राजा स्ट्रोंगर है हमारे से, इसलिए हम इस पे फाइट नहीं करना चाहते। समझ पा रहे। ऑब्वियसली बात है, जो छोटे राजा होते थे, जो छोटे महाजनपद के राजा होते थे, वो बड़े राजा को कभी भी मतलब युद्ध के लिए नहीं बोलते थे, और जो बोलते थे उनके लिए उसको फाइट करनी पड़ेगी। समझ पा रहे थे। जिन लोगों ने उसकी सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट किया यानी फॉलो किया उसके रूल को, वो कहीं ना कहीं राजा क्या करते थे, वो जो सैक्रिफाइस थी उसकी परफॉर्मेंस में उसके ट्रेनिंग पीरियड के द्वारा उनको बुलाया जाता था और उनके साथ में उस यज्ञ को पूरा करवाया जाता। आई होप दोस्तों यहाँ तक ये कहानी समझ में आई होगी।
और ये राजा होते थे, ये ऑर्गेनाइज करवाते थे जो सैक्रिफाइसेस को, समझ पा रहे हो। हमने देखा था ये सैक्रिफाइस कौन करवाता था, प्रीस्ट करवाते थे, जो हमारे कहते ब्राह्मण जिसको हम बोलते हैं, समझ पा रहे हो। और ये कहीं ना कहीं राजा सेंट्रल फिगर का काम करता था उस सिचुएशन में, और जो अदर राजा होते थे वो सिंपली स्पेक्टेटर का काम करते थे, वो देखने वाले थे, उसके राजा की जो जो उपलब्धि थी उसका गुणगान करने में, जो पृष्ठ थे उनके वचनों उसका मतलब रिकॉर्ड भी करवाते थे, और वो राजा वो एज ए स्पेक्टेटर यानी ऑडियंस का काम करते थे, समझ पा रहे हो। राजा के साथ में बैठ के देखते थे वो। जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो साधारण पीपल थे, जो वैश्य और वैश्य थे, वो ब्रॉड गिफ्ट फॉर राजा, और राजा के लिए गिफ्ट लेके आते थे, समझ पा रहे हो। और जो कहीं ना कहीं शूद्र थे, जो नीचे जात के लोग थे, वो एक्सक्लूडेड कर दिया जाता था उस रिचुअल से, समझ पा रहे हो। ये घटना चलती रही। धीरे धीरे यही जो मतभेद होगा वो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणों के बीच में और राजा के बीच में ये मतभेद आएगा, क्योंकि राजा के राजा कहीं ना कहीं जो ये थे ब्राह्मण थे, इन्हीं के आदेशों के अनुसार वो वहां पे शासन करते थे। धीरे धीरे वो पावरफुल हो जाएंगे, इसके बाद में ये लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था हो जाएगी। वर्ण व्यवस्था होने के बाद में क्या होगा, वो राजा उनके साथ में जो ब्राह्मण थे वो ज्यादा पावरफुल होने के बाद में वो कहीं ना कहीं वो शासन चलाएंगे। धीरे धीरे राजा और इनका दोनों का आपस में मतभेद हो जाता है, तो समाज सोसाइटी बदल जाती है। उस बाद में राजा कम पावरफुल हो गया, और ये जो ब्राह्मण थे वो ज्यादा सेक्रीफाइस मतलब ज्यादा पावरफुल हो गए, समझ पा रहे हो। इनमें मतभेद होगा, जनता बोलेगी इनको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये जाके दूसरे राजा में मिल जाते थे ये पुरोहित, और फिर वही उस राजा के बीच में षड्यंत्र करते थे उसको हराने का, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों आप लोग समझ पाएंगे इस कहानी को। आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, फिर बाद में सोसाइटी में कुछ बदलाव होता है इन पृष्ठों द्वारा। इस सोसाइटी को वर्ण व्यवस्था के अनुसार बांट दिया गया था। ये कुछ बुक है, मैनी बुक कंपोज्ड इन बाय पृष्ठ के द्वारा इन नॉर्थ इंडिया, समझ पा रहे हो। आफ्टर ऋग्वेद, आफ्टर ऋग्वेद के बाद में हमने बताया था ऋग्वेदिक पीरियड में इतनी आपको जो वर्ण व्यवस्था वो देखने को नहीं मिलेगी, वो छोटे स्तर पे रहते थे, यानी जन के, और जैसे जन के रूप में रहते थे, फिर जनपद के रूप में आए, तब उसके बाद में जो सोसाइटी चलती है तो वहां पे जो पृष्ठ होते थे, जो राजाओं को आदेश दिया करते थे, वो जो रिचुअल किया करते थे, परफॉर्मेंस करवाते थे राजाओं को, उनके द्वारा यहाँ पे वर्ण व्यवस्था सोसाइटी में लेके आएगी, समझ पा रहे हो। ये क्या करते थे, ये पृष्ठ डिस्क्राइब हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म, ये रिचुअल्स होती थी कैसे परफॉर्म की जानी चाहिए इन बुकों में, और आल्सो कंटेंट रूल अबाउट सोसाइटी, और कैसे सोसाइटी पे जो रूल किया जाना चाहिए वो उनमें इन बुकों में वो लिखते थे, समझ पा रहे हो। सेवरल डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी, मतलब बहुत सारे ग्रुप हो गए थे, वो देखो वो सोसाइटी किस प्रकार की थी, रिच भी थी और पुअर भी थी, समझ पा रहे हो। जिसपे जो वेल्थ थी वो तो रिच हो गया, और जो पुअर थी उसको हम वैश्य और शूद्र में रखते थे, समझ पा रहे हो। ये सोसाइटी कैसी थी वहां पे उस टाइम पे, हम देख पा रहे हैं जो पृष्ठ लोग थे, वॉरियर थे जो फाइट करते थे, फार्मर थे, हर्डर थे, ट्रेडर थे, क्राफ्ट पर्सन थे, लेबर थे, फिश फोल्ड पर्सन थे जो फिशिंग को पकड़ते थे, और जो फॉरेस्ट पीपल थे वो रहते थे, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। जो पृष्ठों ने इसको इन पीपलों की सोसाइटी को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, उसको हमने वर्ण बोला गया था, समझ पा रहे हो। ये वर्ण कौन से थे, जो पहला वर्ण था उसको हमने ब्राह्मण को दिया, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों आपने सुना भी होगा, जो ये ब्राह्मण थे कहीं ना कहीं विष्णु के ऐसे बोलते थे कि ये कहाँ से पैदा हुए हैं, समझ पा रहे हो। ये जो क्षत्रिय थे ये भुजाओं से, ये वाले बाद में आते हैं जब हमारे पास में ये जब ब्राह्मण है ये ज्यादा ही मतलब महत्व हो जाते हैं राजा के लिए, उस समय ये इनकी वर्ण व्यवस्था को करते हैं। जो ब्राह्मण थे कहीं ना कहीं क्या करते थे, स्टडी करते थे, और टीच वेदांत, जो वेदाओं को टीच करते थे, परफॉर्मेंस करते थे, सैक्रिफाइसेस करते थे, रिचुअल और गिफ्ट लिया करते थे, समझ पा रहे हो, इनका ये काम होता था। और जो दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, जो फाइट बैटल के लिए जाता था और
प्रोटेक्ट पीपल, जो पीपल को प्रोटेक्ट करता था, प्रजा को प्रोटेक्ट करता था। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं यही राजा होते थे मेरे हिसाब से। फिर इन्हीं में से, क्षत्रियों में से ही राजा बनने लगे। समझ पा रहे हो। और जो वैश्य थे, यानी वैश्य मतलब जन्म के आधार पे मतलब वैश्य वो ये वाला वैश्य नहीं होता। ये वैश्य कौन सा होता है, जो फार्मर होते हैं, हार्डर होते हैं, ट्रेडर को, इन लोगों को जो सोसाइटी में तरह तरह के काम करते थे उन लोगों को वैश्य में रखा गया। और जो 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 फोर्थ वर्ण था वो शूद्र था। ये क्या करते थे, ये जो बाकी तीन जो ग्रुप थे उनकी ये सेवा करते थे, सर्व द अदर थ्री ग्रुप, और कुड नॉट परफॉर्मेंस रिचुअल, और जो रिचुअल को परफॉर्मेंस करती, ये दोनों ही जो बोथ वोमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी टू वेदास। जो वेद थे उनकी स्टडी के करने नहीं दिया जाता था। फिर लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, कुछ ये भी देखा भी गया है, महिलाओं के द्वारा वेदों के कंपोज किए गए, हमने बताया था। समझ पा रहे हो, वो आगे होगा। समझ पा रहे हो। फिर क्या हुआ डियर, जो ये पीपल थे अपोज करने लगे इस वर्णा सिस्टम का बाद में। समझ पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पृष्ठ था वो राजा से सुपीरियर कहलाता था, क्योंकि वो राजा को आदेश देता था सोसाइटी को चलाने के लिए। कहीं ना कहीं राजा का अपमान होता था। वो आगे जो प्रजा होती थी, वह जनता इसके खिलाफ हो जाती है बाद में। समझ पा रहे हो, क्योंकि वो जिन पृष्ठ ने इस वर्ण व्यवस्था को बनाया था, वो कहते थे कि जो व्यक्ति जिस वर्ण व्यवस्था में पैदा हुआ वो वही उसी तरह का काम करेगा जो उस तरह का वर्ण करता है। समझ पा रहे हो, जो ब्राह्मण हुआ है वो ब्राह्मण में जो जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति वो ब्राह्मण ही पृष्ठ ही बढ़ेगा। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो राजा के द्वारा जो सुपरमेसी दी गई है उस शासन को चलाने के, कहीं ना कहीं उसके जो बेटे भी थे, जो हायरार्की आएगी, लेगेसी आएगी, उनके बच्चे भी ब्राह्मण ही बनेंगे। समझ पा रहे हो। और जो क्षेत्रीय में हुए तो उनको वेरियर बनाया गया। समझ पा रहे हो, वो फाइट के लिए छोड़े गए। जो जो मान के चलो वैश्य थे, वो कुमार थे, उन्हीं उसी का काम करना पड़ता था। जो शूद्र में जन्मा होगा वो कहीं ना कहीं वो शूद्र वाले ही काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे इन पीपलों को मतलब ज्ञान होता गया, वो कहीं ना कहीं इस वर्ण व्यवस्था का अपोज करने लगे। समझ पा रहे हो, वो कहते थे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में कोई भी काम कर सकता है, ये इसमें भेदभाव नहीं होता। वो जन्म से यही नहीं काम कर सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जैसे शूद्र है वो भी ब्राह्मण बन सकता है अपने कर्म के अनुसार। समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं ये जो पृष्ठ थे वो राजा की सुप्रीमेसी, राजा से ऊपर होते थे, इसलिए वो उसको अपोज करने लगे। बर्थ कुड नॉट बी ए बेसिस ऑफ डिसाइडिंग विच वर्णा इज बिलोंग टू। जो जन्म था वो ये डिसाइड नहीं करता कि आप किस वर्ण व्यवस्था में बिलोंग कर रहे हो। समझ पा रहे हो, ये लोगों को समझ में आ गया। नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ये किसी भी ऑक्यूपेशन को देखते हुए ये डिफरेंस नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों को इस बारे में अपोज किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी तरह का वेद पढ़ सकता है और वो रिचुअल करा सकता है। समझ पा रहे हो, एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल। समझ पा रहे हो, कोई भी व्यक्ति रिचुअल करा सकता है। पहले तो जो जो वैश्य होते, शूद्र होते थे, वो होते थे, उनको रिचुअल्स नहीं करने दिया था। उन्होंने भी अपना हक यानी अधिकार मांगने स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे देखोगे यहाँ पे लोगों को इस जागरूकता के कारण उन्होंने ये पता चला कि जो हमारे अधिकार हैं वो राजा की शक्तियों को जाना, फिर पृष्ठ की शक्तियों को जाना, फिर वर्ण व्यवस्था को जाना, कहीं ना कहीं वो अवेयर हो गए थे। समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो कंडेमिंग है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है, वो जो अनटचेबिलिटी शूद्रों के साथ में हो रही थी उसका विरोध किया गया कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों के द्वारा। राजा कहीं ना कहीं राजा पे भी अटैक हुआ और इनको भी, इसकी सुपरमेसी को भी हटाया पृष्ठों वाली। समझ पा रहे हो। हमने यहाँ तक देखा अर्ली वैदिक पीरियड में। अब आते हैं जनपद। हमने जनपद के बारे में पढ़ा था। जो जनपद था वो कब, लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ा गया। समझ पा रहे हो। जनपद का मतलब होते थे ये जो जन थे ना, वो जन थे जो अर्ली वैदिक पीरियड, जो आर्यन थे, वो जहाँ पे भी जाते थे वहां पे सेटलमेंट कर लेते थे। समझ पा रहे हो। उनके जो पैर यानी पग जहाँ पे पड़े और वहां पे सेटलमेंट हुआ उसी को हम जनपद बोलते थे। जना पीपल और पद का मतलब पैर रखना। समझ पा रहे हो।
जिस भूमि पर उन्होंने जीता उसी पर अपना सेटलमेंट किया, तो उसको हम जनपद बोलते हैं। ये क्या करते थे, पहले तो लोगों के द्वारा एक सिंगल जन में राजा बनाते थे, समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ, कई जन मिलके अब वो आपस में लड़ने लगे, जनपद का रूप ले लिया, कई इकट्ठे रहने लगे। तो अब राजा परफॉर्मिंग बिग सैक्रिफाइसेस वही बन पाएगा जो बिग सैक्रिफाइसेस करेगा। हमने पढ़ा था जनपद के बारे में, समझ लेटर वैदिक पीरियड में, समझ पा रहे हो। राजा ऑफ जनपद रादर देन जना, ये अब ये जन डिसाइड नहीं करेंगे, कई जनपद मिलके अब राजा को बनाया जाएगा, वही राजा बन पाएगा इन जनपद में से जो सैक्रिफाइस करवाएगा, समझ पा रहे हो। जो हमने सैक्रिफाइस कर दिए थे अश्वमेध यज्ञ। और ये लिटरली मीनिंग्स क्या होता है जनपद का, लैंड वेयर जना सेट इट्स फीट एंड सेटल डाउन, जहाँ पे उन जनों ने जहाँ पे भी गए होंगे उस जन को जीता होगा, और उन जीतने के बाद में जिस भूमि पर उनके पैर पड़े तो उन्होंने उस पर सेटल डाउन किया, यानी रहने लग गए आसपास में, उसको हम जनपद बोलते हैं, समझ पा रहे हो। ये सेटलमेंट ऑफ जनपद कहाँ हुए, समझ पा रहे हो। पीपल लिव इन हट्स, झोपड़ियों में रहते थे, और कैप्टन को जो कैटल थी उनको पालते थे, और अदर एनिमल, समझ पा रहे हो। और ये क्या करते थे, ग्रुप मतलब वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, समझ पा रहे हो। एग्रीकल्चर करना सीख गया था, क्योंकि हमने देखा था कि 100,000 BC के आसपास में आयरन की खोज हो गई थी, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में माहिर हो गया था, समझ पा रहे हो। और वो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के अंदर कुम्हार थे वो पोटरी का काम बनाते थे, स्पेशली जो रेड पेंटेड होती थी और ग्रे होती थी उनका वो करते थे, समझ पा रहे हो। और जो सेटलमेंट जो जनपद कहाँ पे हुए, इसका जो एग्जाम्पल दे रखे उन्होंने, समझ पा रहे हो। जो पुराना किला है हमारे आज दिल्ली में, हस्तिनापुर है, जो नियर मेरठ के पास है, यूपी का एरिया है। अतरंगी खेड़ा है, ये नियर वेस्टर्न यूपी के आसपास। हमने बताया था कि जो ये सेटलमेंट था कहाँ पे हुआ था, जो गैंगेटिक प्लेन था यूपी के आसपास, बिहार का क्षेत्र, यहाँ पे रहने के बाद पहले तो जो अर्ली आर्यन थे वो कहाँ पे पंजाब के एरिया में रहे, फिर धीरे धीरे वो सेटलमेंट यूपी की तरफ चला गया, समझ पा रहे हो। वहाँ पे जंगलों को उन्होंने आयरन की खोज होने के बाद में उन जंगलों को साफ किया, और वहाँ पे आसपास में एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड किया, समझ पा रहे हो। क्योंकि वहाँ पे पानी का भी सोर्स उन्हें मिल गया था नदियों के माध्यम से, समझ पा रहे हो। वहाँ पे फर्टाइल लैंड हुआ, उसके बाद में वहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ, और धीरे धीरे उनकी जो वेल्थ थी वो बढ़ती गई, इकोनॉमी बढ़ती गई, वो पावरफुल राजा बनते गए। वहाँ पे फिर उन्हें ये जनपद महाजनपदों में बंट गया, समझ पा रहे हो। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। महाजनपद क्या कौन होते थे, ये जो जनपद थे वर इम्पोर्टेंट अदर अबाउट 2500 ईयर अगो। ये जनपद थे इससे पहले इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, यही जनपद फिर बाद में महाजनपद के रूप में, ये जनपद अपनी सुपरमेसी के लिए लड़ते थे, हमने बताया था, समझ पा रहे हो। ये महाजनपद बढ़ गए थे, वो 16 महाजनपद थे, उनको भी याद रखना। इसके बारे में थोड़ी डिटेल है, महाजनपद कौन हो सकते, क्या ये क्या काम करते थे। अब ये बड़े स्तर पे उभर के आए, समझ पा रहे हो। यहाँ पे जो राजा होते थे वो कैपिटल सिटी बनाने लग गए, और कुछ इनमें से कुछ जो राजा थे वो अपनी सिटी को फोर्टिफाइड करते थे। फोर्टिफाइड का मतलब है जैसे यहाँ पे कोई सिटी है मान के चलो, समझ पा रहे हो, इसको फेंसिंग के द्वारा चारों तरफ से तार बांधना है, पत्थर लगा देना, समझ पा रहे हो, इस सिटी को बाउंड कर देना, समझ पा रहे हो। यहाँ पे जैसे कोई जो बाहर का राजा आक्रमण ना कर दे, जंगली वाइल्ड एलिमेंट है वो अंदर ना जाए, यहाँ पे सेटलमेंट मतलब बिखरे ना, समझ पा रहे हो। यहाँ पे अंदर से ही राजा कंट्रोल कर लेता था, आधे उनके जो आर्मी व्यवस्था थी उसके माध्यम से लोगों द्वारा, समझ पा रहे हो। तो जो ये फोर्टिफाइड होते थे हमने बताया फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर किंग अटैक, समझ पा रहे हो, कोई दूसरा राजा अटैक ना कर पा ले। टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर, ये शो करने के लिए वो राजा बहुत ज्यादा पावरफुल है और रिच है, समझ पा रहे हो, कोई भी व्यक्ति उसकी इस बाउंड्री अटैच ना कर पाएगा, समझ पा रहे हो। और जो इजिली कंट्रोल द लैंड एंड पीपल लिविंग इनसाइड ऑफ फोर्टिफाइड एरिया, वो राजा अंदर से उन जो अंदर से व्यक्ति रह रहे उनको अंदर से ही उसको कंट्रोल कर पाता था।
जो रिक्वायरमेंट थी इस फोर्टिफाइड की, जो फोर्टिफाइड की है उसको ग्रेड प्लानिंग के आधार पे फोर्टिफाइड किया जाता था, समझ पा रहे हो। इनॉर्मस लेबर होता, बहुत सारे इनके लेबर पे काम किया जाता था और रिसोर्स लगाते थे वो, समझ पा रहे हो, इसको फोर्टिफाइड करने के लिए। और जो न्यू राजा होते थे वो क्या करते थे, मेंटेन आर्मी, समझ पा रहे हो। अब जो जन हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं सिंगल यूनिट पे रहते थे, समझ पा रहे हो। वो इतनी उनके पास में आदमी नहीं होते थे लड़ने के लिए, वो कहाँ से आर्मी रखे। जो जनपद थे वो जनपद जो जन बहुत सारे जनों को इकट्ठा करके फिर वो धीरे धीरे जनपद के रूप में रहना, उनके पास में स्टैंडिंग आर्मी होती थी, समझ पा रहे हो। जो फिर महाजनपद हुए उनके पास में तो महा इनॉर्मस स्टैंडिंग हुई, जो मेंटेन आर्मी थे। रेगुलर जो सैलरी दी जाती थी सोल्जरों को, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं किस किस रूप में दी जाती थी, पंचमार्क क्वाइंस, समझ पा रहे हो। पंचमार्क क्वाइंस का मतलब है उस राजा की जो एरिया में वो सैनिक जहाँ पे वो सर्व दे रहा है उसके पंच यानी उसके जो महाजनपद था उसका कहीं ना कहीं नाम लिखा जाता था उस सिक्के पे, वो इस राजा के तहत वो सोल्जर यहाँ पे काम कर रहा, समझ पा रहे हो। ये आपने जो बाहुबली फिल्म देखी है उसमें भी ये दिखाया गया है, समझ पा रहे हो। ये महाजनपदों के बारे में, वह महेशमती हमने देखा था नीचे, उसके उस पे ये बेस्ड फिल्म है। और जो ये राजा होते थे जब ये आर्मी हुई तो ऑब्वियसली बात है वहाँ के जो लोग पीपल रहते हैं, राजा होते हैं या फिर जो सोल्जर होते हैं, उनके लिए उनके मेंटेनेंस के लिए वो कहीं ना कहीं टैक्स भी लेते थे, आर्मी के लिए या फिर पूरी सोसाइटी के लिए, समझ पा रहे हो। जो भी सोसाइटी में कुछ चेंज करवाना है, काम कराना है राजा के द्वारा, उसके जो पृष्ठों के द्वारा, तो फिर उन्होंने टैक्स की आवश्यकता पड़ी। टैक्स कहाँ से आने लग गया, जो यहाँ पे जो फोर्ट हुआ करते बड़े बड़े उनपे, और जो आर्मी थी उस इस व्यवस्था को सुलझाने के लिए या बनाए रखने के लिए वो मोर रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ी, समझ पा रहे हो। मोर रिसोर्स की जो जो नीड टू ऑफिशियल कलेक्ट टैक्स है वो रेगुलर टैक्स के रूप में लेने लगे इस आर्मी के लिए और पीपल के लिए। जैसे जैसे स्टैंडिंग आर्मी बढ़ती है उनकी सैलरी देना और यहाँ पे जो टैक्स है वो कलेक्शन करना, समझ पा रहे हो। टैक्स कलेक्शन कहाँ से आएगा, लोगों से ही लिया जाएगा, समझ पा रहे हो। और जो मोर इम्पोर्टेंट है डियर, वो देखो जो टैक्स था ना वो क्रॉप्स पे फिक्स था, एक जो 1/6 यानी एक जो 6th हिस्सा था जो क्रॉप प्रोडक्शन का या भाग था 1/6 यानी जो यानी 6% अगर कुछ प्रोडक्शन हुआ है वो 6 भाग तो उसके पास में रहेगा, एक भाग आपके राजा के पास में जाना चाहिए, समझ पा रहे हो। उसका 1/6 भाग राजा को दिया जाएगा, समझ पा रहे हो। ये टैक्स किस पे और दिया जाता था, ये क्राफ्ट पर्सन पे दिया जाता था। ये कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ लेबर ले लेता था, उससे ये टैक्स होता था, समझ पा रहे हो। जो हर्डर होता था, हर्डर का मतलब जो ग्रुप में रहता था, जो कैटल थी उनको चरवा करता था, वो फॉर्म ऑफ एनिमल के रूप में ले लेता था, या प्रोड्यूस मिल्क ले लिया, मीट ले लिया उस पे, समझ पा रहे, वो टैक्स इस प्रकार से जाता था। और ये कहीं ना कहीं जो ट्रेडर होते थे गुड्स और सर्विस करते थे उन पे भी टैक्स लेते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी रिसोर्सेस है जो जो चीज भेजी जाती थी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती थी, उन पे भी टैक्स लेते थे। और हंटर गैदरिंग पे भी टैक्स होता था, जो फॉरेस्ट में प्रोडक्शन होता था वो कहीं ना कहीं वो चीज लेते थे, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों इसकी जो टैक्स इसकी जो सोसाइटी थी वो क्या क्या चेंज हुआ हमने देखा, समझ पा रहे हो। ये राजा क्या करते थे, टैक्स किस रूप में लिया जाता था, किन किन लोगों पे लिया जाता था, और चेंजेस क्या हुए एग्रीकल्चर में। जैसे ही हमने देखा था 1000 BC के आसपास में जैसे ही आयरन आता है हमारे पास में, आयरन से हमारे औजार जैसे पिलो बनने लगे, औजार बनने लगे, समझ पा रहे हो। और उन्होंने जैसे ही उस जंगलों को साफ किया, समझ पा रहे हो, जहाँ पे पंजाब से वेस्टर्न यूपी का इस इलाका, ईस्टर्न फिर यहाँ पे बिहार इसका एरिया पूरा, इन जंगलों को छत्तीसगढ़ झारखंड यहाँ के इलाकों को उन्होंने साफ किया, तो वो क्या हुआ, ग्रोविंग यूज ऑफ आयरन पल्स शेयर टू टर्न
आवर हैवी एंड क्ले सोइल बेटर देन ए वुडन प्लो शेयर। जो पहले वुडन प्लो का अर्ली पीरियड में यूज करते थे उसकी बजाय जो जो एर्निंग प्लो था वो ज्यादा उस जो मतलब टर्निंग सोइल को कर देता था, फर्टाइल बना देता था, सो दैट दे कुड बी मोर प्रोड्यूस। उसके बाद में जो ग्रेन था वो ज्यादा क्रॉप है वो ज्यादा प्रोड्यूस हुई होगी। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और क्या हुआ इसमें, क्या हुआ लोगों के बाद जो ट्रांसप्लांटी है, ट्रांसप्लांटी यानी पेडी जो एक क्रॉप है वो करने लगे, प्लांटेशन समझ पा रहे हो एग्रीकल्चर में। एक था सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब होता है मतलब एक प्रकार का जो प्लांट होता है छोटे, वर ग्रोन इन लैंड एंड प्लांटेड इन दिस फील्ड सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। ये बड़े स्तर पे मतलब ज्यादा ग्रेन को उत्पादन करने में सहायक है, समझ पा रहे हो। उसको करने लगे। जो एग्रीकल्चर जो वर्क था किसके द्वारा किया जाता था, जो स्लेव पर्सन थे जो युद्ध में जीते जाते थे वो स्लेव पर्सन और वोमन, और जो लैंडलेस एग्रीकल्चर है वो भी इनको करते थे। और जो लैंडलेस इनको क्या बोला जाता था, जो ये एग्रीकल्चर का काम करते थे इनको बोलते थे कर्मकारा। जो दास और दलित होते थे उनको कर्मकारा बोलते थे, समझ पा रहे हो। इनको एग्रीकल्चर का काम करने के लिए दिया जाता था, समझ पा रहे हो। इस पे जो जो टैक्स होता था दोस्तों, हमने 1/6 हमने इसको बाद में पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजा के द्वारा लिया जाता था। वो किस किस पे टैक्स लिया जाता ये भी आपने देखा होगा, समझ पा रहे हो। हमने मगध को देखा था जो सबसे बड़ा जो एम्पायर बन के उभर के आया था, समझ पा रहे हो। जो महाजनपद था वो उसकी जो कैपिटल थी राजगृह में, बाद में जो जो इसको पाटलिपुत्र शिफ्ट किया जाएगा बिहार में, समझ पा रहे हो। वहां पे जो जैसे पहला जो राजा हुआ, पहली जो डायनेस्टी हुई मगध में वो थी हर्यक डायनेस्टी। उसके बाद में जो लास्ट हुई वो नंदा डायनेस्टी। इनके बीच में जो राजा वो आएगा, इनके बीच में जब कोई दूसरी डायनेस्टी आएगी उसके द्वारा इसको पाटलिपुत्र के रूप में शिफ्ट किया जाएगा, समझ पा रहे हो। पहले राजगृह होती है बिहार में, फिर बाद में पाटलिपुत्र बनाई जाएगी, समझ पा रहे हो दोस्तों। द मोस्ट ऑफ द पार्ट वेयर फोर्टिफाइड एंड लिव नियर बाय डियर। ये क्या था, मगध के जो वो था, मगध जो एम्पायर था वो कहाँ पे फोर्टिफाइड किया था। फोर्टिफाइड हमने पढ़ा था, फेंसिंग लगा दी जाती थी, ये स्ट्रॉन्ग एम्पायर होता था। और नियर के पास में रहते थे, जो गंगा और ट्रिब्यूटरी है सोन उसके पास में ये रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि पानी का सोर्स मिल जाता था, पानी सप्लाई हो जाता था और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम हो जाता था नदियों के थ्रू, समझ पा रहे हो। एक जगह से दूसरी जगह को औजार या फिर किसी भी अनाज को पहुंचाना, ये वहाँ पे ये फर्टाइल लैंड था, इसलिए वहाँ पे इस क्षेत्र में रहे हैं, समझ पा रहे हो। और वहाँ के जो ये राजा थे एलिफेंट को ट्रेन करते थे फॉर आर्मी के लिए, समझ पा रहे हो। हमने देखा जो हाउस होते थे और कार्ट होते थे, जो चैरियट होते थे रथ, वो किसके बने होते थे, वुड्स के, लकड़ियों के, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों आपने ये भी पढ़ लिया। जो इंपॉर्टेंट माइंस थी यहाँ पे फॉर इन दिस रीजन, स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाए गए, उनसे वीपन बनाए गए, समझ पा रहे हो। जो इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो हर्यक डायनेस्टी का है। हर्यक डायनेस्टी आएगी पहली और फिर उसके बाद में नंद डायनेस्टी होगी, समझ पा रहे हो। इसके बाद में क्या होगा, जो हर्यक डायनेस्टी होगी, ठीक है, इसके पैरेलल इसी के फेज में यहाँ पे जो बुद्ध धर्म है और जैन धर्म है वहां पे ये पनपेंगे दो धर्म, समझ पा रहे हो। इन्हीं के द्वारा जो पृष्ठ होते थे, हमने देखा था राजा से कहीं ना कहीं वो उसको सुपरमेसी माना जाता था, वही उनका उल्लंघन करने के लिए वहां पे कुछ क्षत्रिय थे, हमने देखा था, जो जनता के लिए बचाने का काम करते थे, जो रक्षा करते थे, उन्हीं में से वो व्यक्ति उनसे फाइट करने लग जाते हैं। यहाँ पे दो धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म निकलेंगे इसी फेज में, समझ पा रहे हो। 6 हमने यहाँ तक पढ़ा था, इसको BC तक, समझ पा रहे हो। इस फेज में हमारे को यानी 6 सेंचुरी के आसपास में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बुद्ध धर्म और जैन धर्म का
यहाँ पे इसी फेज में ये आएंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों? आइए दोस्तों थोड़ा और अब पढ़ते हैं, ये लेसन बस खत्म होने को है। और एक बुक है जो दिग्निकाय, इसमें ये बौद्धिक बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्पीचेज है बुद्धा की इसमें लिखे गए हैं लोगों द्वारा। जो ये मगध था, ये इसके जो रूलर थे कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को मानते थे। समझ पा रहे हो? जो हर्यक डायनेस्टी का पहला जो मापदंड था, नंद डायनेस्टी का, इससे पहले हर्यक वंश था, वो ना कहीं यहाँ पे बौद्धिक को मानते थे। समझ पा रहे हो? ये जितना भी मगध था इन दोनों धर्मों को कहीं ना कहीं मानते थे। अजातशत्रु था, वो बाद में फिर इनके द्वारा भी इनमें से इन जो रिलीजियस था इनको माना गया। इसमें से एक वज्जी नाम का जो महाजनपद था, जिसकी हमने कैपिटल पढ़ी थी जो वैशाली थी, तो इसमें क्या होता था, जो इसके अंडर में जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती थी उसको हम गणा या संघ बोलते थे। समझ पा रहे हो? तो जो बुद्ध था और महावीरा था, कहीं ना कहीं ये एक गण या संघ के रूप में बिलोंग करते थे। ये समझ पा रहे हो? जो इनके फादर थे। और जो बुद्ध था वो शाक्य गणा से बिलोंग करता था, और महावीरा था कहीं ना कहीं ये जात्रक क्षेत्रीय उसमें आते थे। समझ पा रहे हो? इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और इसने बौद्ध धर्म को स्थापित किया, इसने जैन धर्म को स्थापित किया। समझ पा रहे हो? ये जो संघ थे, जितने भी महाजनपद थे या संघ थे, ये वेरी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। ये 1500 ईयर तक चलते हैं अगो पहले। और इसका जो लास्ट संघ होता है वो कहीं ना कहीं कोंकर बाय गुप्ता रूलर द्वारा कर लिया जाता है। यहाँ पे जितने भी जो संघ होते थे इसके आसपास एरिया में, बिहार के एरिया में जो ये महाजनपद थे, कहीं ना कहीं ये फिर बड़े रूलों में कन्वर्ट हो जाएगा। महाजनपद, फिर इसका महाजनपद के बाद में मौर्यन एम्पायर होगा। समझ पा रहे हो? फिर बाद में फिर गुप्ता एम्पायर होगा। आई होप दोस्तों ये मगध है कहीं ना कहीं ये हमारे इंडिया का जो इतिहास है, भारत का इतिहास को दर्शाता है। इसके जो इसके पैरेलल कोई और है उसके राजाओं के तहत ये जो राजा होते थे, हमने देखा था ये रिचुअल टुगेदर और मीट असेंबली में मिलते थे। समझ पा रहे हो? वो जो वुमन थी और दास थे या कर्मकारा थे, जिसको हम जो दलित थे उन वो कुड नॉट पार्टिकुलर दिस असेंबली में भाग नहीं लेने दिया जाता था। समझ पा रहे हो? ये था दोस्तों आज का लेसन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिल्म्स एंड यू कैन इजिली सोल्व योर क्वेश्चन। समझ पा रहे हो दोस्तों? आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ो। ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं हमने देखा था, इसकी आर्मी कैसे बनती थी, एग्रीकल्चर को देखा हमने, इसमें और भी देखा जो रिचुअल कैसे होते थे, राजा कैसे बनते थे, अर्ली एज में कैसे बनते थे, लेटर पीरियड में कैसे बनते थे। समझ पा रहे हो? राजा किनको आदेश दे सकता था, किनका आदेश ले पाता था। और समझ पा रहे हो ये अर्ली पीरियड में क्या रहा, लेटर वैदिक पीरियड में क्या रहा, जन्म में था अर्ली में, और फिर महाजनपद के रूप में लेटर वैदिक पीरियड। इसके बाद में जो फेज हुआ उसको महाजनपद के रूप में आने लगे। धीरे धीरे दोस्तों ये कहीं ना कहीं राजा आपस में लड़ेंगे फिर बाद में बड़े स्तर पे, जो हमने 16 महाजन बने। फिर ये मगध ही इन पे कहीं ना कहीं फोर्टिफाई करेगा या फिर इनको जीत लेगा। समझ पा रहे हो? ये मगध फिर पूरे इंडिया का हिस्सा को कैप्चर कर लेगा। आई होप दोस्तों ये लेसन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये लेसन मेरे पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।